मंडला जिले से एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक खबर सामने आई है, जहां माहिष्मती घाट पर भव्य कलश पूजन के साथ विशाल हिंदू सम्मेलन की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। मंडला जिले के माहिष्मती घाट पर शुक्रवार को आगामी विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर भव्य कलश पूजन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ संपन्न हुए इस पावन अनुष्ठान से 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलनों की विधिवत शुरुआत हुई। जानकारी के अनुसार जिले के 71 मंडलों और 20 बस्तियों में अलग अलग तिथियों पर वृहत हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कलश पूजन के उपरांत पूज्य संतों द्वारा आयोजन समिति के पदाधिकारियों और संयोजकों को कलश और सम्मेलन का ध्वज प्रदान किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पुनः मां नर्मदा के तट माहिष्मती घाट पर पहुंची। यहां सभी श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया और अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हुए। आयोजकों के अनुसार हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, सामाजिक समरसता को मजबूत करना और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। सम्मेलनों के माध्यम से स्वदेशी भावना, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रबोध को समाज के बीच सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष रूप से 18 जनवरी को कुंभ स्थल मंडला में नगर स्तरीय वृहत हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, संतों और धर्माचार्यों की सहभागिता रहेगी। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति ने जिलेवासियों से अधिक संख्या में सम्मेलनों में शामिल होकर सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। अंगूठी बात करके जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं। कठिन काम है, समाज को इकट्ठा करना कठिन काम है। अब हम मंडल में खंड में हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। सब प्रकार के प्रश्न आएंगे हमारे साथ, लोग आरोप प्रत्यारोप सब करेंगे, लेकिन माई के तट पे बैठे हैं। हमारे संकल्प शक्ति होगी तो कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। कार्य सफलता अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए। इसलिए हम माई से प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार अनेक नदियां और धाराएं मां में मिलकर शुद्ध हो जाती हैं, ऐसे ही हम सब अलग अलग गांव, क्षेत्र, खंड, मंडल से आए हुए कार्यकर्ता हैं। हम एक ध्वज लेकर के, एक पवित्र कलश लेकर के हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। किसी जाति, किसी भाषा का संगठन करने के लिए हम हिंदू सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। सब प्रकार की बाधाओं से आगे बढ़कर के किसी की बाधा में उलझना नहीं है। सब प्रकार के लोगों से मिल करके, कोई हमारा विरोधी है वो भी हमारा है, कोई हमें गाली देता है वो भी हमारा है। सब प्रकार के विरोधों से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए सब देवताओं का जहां वास होता है, जहां देव स्थान है, भारत भूमि, ऐसे ही इस भारत माता के यहाँ से जाने के बाद जिस स्थान पे हम कलश और ध्वज रखेंगे, भारत माता की आरती करके सर्व समाज को बुलाना, सबको एक संदेश देना। हिंदू सम्मेलन क्यों? किसी जाति, पंथ, पार्टी, संगठन का नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज का है। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज एक साथ मिलकर के एक स्वर में आगामी हमारी जो भी तिथि है, उस तिथि में अपने हम समय लेकर के इस संस्कृति की रक्षा करनी है। इस समाज के अंदर जो चेतना को जागृत करना है, उसका माध्यम हम कहीं भी उजाला करना चाहते हैं,
भी हम प्रकाश करना चाहते हैं, कहीं भी हम विकास करना चाहते हैं, तो माध्यम तो व्यक्ति है। और उस व्यक्ति यानी ईश्वर ने हमें चुना है। समाज में कितने लोग भटक रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, अपने हर एक व्यक्ति अपने काम में लगा है, लेकिन भगवान ने हमें चुना है, इसलिए समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें गए हमारे पास समय नहीं है, काम तो सबके पास है। जब तक जीवन है तब तक कार्य है। ईश्वर ने जब तक हमें मजबूत सक्षम बनाया है तब हम काम करेंगे, उसके बाद किसी को कोई भरोसा नहीं हम क्या करेंगे। इसलिए आज हम सब लोग जाने वाले हैं, शुद्ध मन शुद्ध हृदय से संकल्प करके जाना है। हम अपने क्षेत्र में सब युवा, किसान, वरिष्ठ, मातृशक्ति सब लोग मिल करके सर्व समाज को लेकर के और आगामी समय में एक अच्छा हिंदू सम्मेलन करेंगे, जिसके माध्यम से समाज के अंदर सामाजिक समरसता, पर्यावरण को लेकर के हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। इसलिए हम जो व्यक्ति हैं, हम किसी समाज में रहते हैं, वो समाज इसी राष्ट्र के अंदर रहता है। तो हम सही है तो व्यक्ति सही है तो समाज सही होगा ना। इसलिए हम उसी समाज का संगठन करने जा रहे हैं। इसलिए एक सब लोग अपना समय ईश्वर ने जितना हमें दिया है उसको इस राष्ट्र का लगाने के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस माई के तट पे मैं आप सब लोगों से विनती निवेदन करता हूँ, आप सब माई के सामने प्रार्थना करिए। अपने कलश को माई के तट पे लेने के बाद यहाँ प्रसाद भी है, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान पर जाएंगे। किसी को ऐसा लगता है कि अंतिम में जो 3-4 कलश बच गए थे कि हमारे पास कलश तो आ गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कहाँ ले जाना है। ऐसा नहीं रहता ना कि हमने चलते चलते कलश ले लिए। कलश नहीं कहाँ पर आना चाहिए जो समिति में है। हम अपने फंड से आए हैं, गाँव से, हमें मालूम है हम सम्मेलन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद माई पे कलश रखने के बाद कलश उसी मंदिर में रखेंगे जहाँ पर भारत माता की आरती करने वाले हैं। अन्यथा किसी भी स्थान पर कलश या ध्वज को नहीं रखना। इस ध्वज को अपने उस मंदिर में रखना। 4 तारीख को सब लोग भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन किसका? जिस भूमि पर हम सब लोग सम्मेलन करने वाले हैं, सब समाज को बुला करके एक बड़ा दंड बनाएंगे और ध्वज यही रहेगा। इस ध्वज को लगाएंगे वो हमारा सम्मेलन का ध्वज है। वहां आप अन्य ध्वज बना सकते हैं, लेकिन सम्मेलन का ध्वज है। और सम्मेलन के बाद में इसको पवित्र स्थान पर किसी मंदिर में स्थापित करना, इस कलश को किसी मंदिर में स्थापित करना, ऐसा निवेदन है। इसलिए आगामी और जो भी काम होगा हम सब लोग मिल करके विरोधियों की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि समाज के अंदर बहुत प्रकार के लोग हैं। भगवान ने बुद्धि तो सबको दिया है, लेकिन विवेक नहीं दिया है। अपने विवेक को जागृत करने के लिए ही हम माँ के चरणों में आए हैं। माँ को प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर के हम सब लोग अपने स्थान पर, अपने उस जन्मभूमि पर जाएं जहाँ पर हिंदू सम्मेलन होने वाला है। भारत माता की जय।